कई बार ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन में हम किसी शेयर को बेच देते हैं, उसके बाद वो शेयर बढ़ जाता है और उसी शेयर को वापस लेते हैं, फिर उसके बाद वो नहीं बढ़ता है। मेरा मंथली प्रॉफिट जो था कुछ महीनों में ऐसा भी था, वो मेरी ईयरली इनकम जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जॉब में, उसके बराबर हुआ करता था। वो स्टेप है जो आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत आगे लेके जा सकता है। हे गाइस, मैं हूं आज दो स्टॉक के मंच पे और इस मंच के थ्रू आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के माइंड में कौन से ऐसे मुख्य सवाल होते हैं जिसका जवाब वो अक्सर ढूंढते हैं। और मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने चीजें सीखी है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब क्या हैं और कैसे उन सवालों के जवाब पाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है परवीन यादव और मैं गुड़गांव से हूं। मैंने अपनी जर्नी 10 साल पहले लगभग 2014 में स्टार्ट करी थी, जब मेरे को मेरे एक दोस्त ने स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आने से पहले मेरा कोई ऐसा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था या मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जहां पे मैं फाइनेंस को या मार्केट को जान सकूं। लेकिन मेरा दोस्त थे जो अक्सर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा ध्यान खींचा और मेरे को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मार्केट एक वो जरिया है रियल स्टेट और सोने के बाद जहां पे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। सो दोस्तों, ये जो अट्रैक्शन थी जिससे मैंने जाना कि कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो अपने दोस्त से, और मैं मार्केट में एंटर हो गया। शुरुआत में हम लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत ही आसान होगा, हम जो भी सेविंग होगी उसमें डाल देंगे और हमारा पैसा 1-2 साल में बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो ये सारी थिंकिंग जो थी वो मेरे माइंड में थी, लेकिन 2 साल के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, स्टार्टिंग के 2 साल का जो फेज था वो बहुत ही बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था। उसमें जो स्ट्रगल मैंने देखा वो स्ट्रगल था जो हर एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर देखता है। वो चाहिए जोश में आके कोई गलत ट्रेड लेना या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना कि कोई टिप ले लिया और उस पर इन्वेस्ट करके उसको छोड़ देना। और इस वजह से, ये दोनों तीनों गलतियों की वजह से मेरे को काफी नुकसान जो है वो करना पड़ा। सो 2 साल के बाद जब ये नुकसान होते रहे, छोटे मोटे नुकसान थे क्योंकि मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता था और पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता था, लेकिन जो भी नुकसान था मेरे लिए बड़ा था। उसके बाद समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूं वो दिशा है तो ठीक, लेकिन मैं उसका काम ढंग से नहीं कर रहा हूं। सो दोस्तों, उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं एक जगह टिक के काम किया जाए। सो जो पहला सवाल हमारे माइंड में होता है अक्सर कि क्या किया जाए, सो वो सवाल मेरे माइंड में बार बार ही आया कि मैं कुछ कर तो रहा हूं लेकिन वो सही दिशा में नहीं है। तो सबसे पहली जो गलती मेरे को पता लगी 2 साल के बाद, जो मैं गलती कर रहा था कि मेरी जो दिशा है वो मेरे को सही लग रही थी लेकिन वो सही नहीं थी। सो क्यों सही नहीं थी? बिकॉज मैं ट्रेडिंग भी कर रहा था, इन्वेस्टिंग भी कर रहा था, स्पेकुलेशन भी कर रहा था, मैं सारी चीजें एक साथ कर रहा था और कहीं ना कहीं उस वजह से मेरे को किसी में भी फायदा नहीं हो पा रहा था। सो पहला जो सवाल जो हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग के साथ हम जॉब कर सकते हैं या जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस सवाल का जवाब मेरे को 2 साल बाद मिला कि कहीं ना कहीं जॉब में रहते हुए मैं ट्रेडिंग आसानी से नहीं कर सकता हूं। वो इसलिए बिकॉज आपको बहुत सारा टाइम ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है और उस बहुत सारे टाइम के लिए आप अपनी जॉब से टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या उतना समय निकाल भी लेंगे तो उसको रेगुलर नहीं निकाल पाते हैं जो ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है। सो दोस्तों, इस सवाल के लिए जो मैंने सोल्यूशन निकाला उस टाइम पे, वो किसी से कंसल्ट किया कि मेरे को क्या करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि आपको हमेशा उससे कंसल्ट करना चाहिए जो मार्केट में कई सालों से काम कर रहा हो, या फिर वो इंसान जो मार्केट में अच्छा कर रहा है और जॉब में भी था या जॉब कर रहा हो। सो दोस्तों, मेरे को पता लगा कि इन्वेस्टमेंट करना शायद मेरे लिए एक सही डिसीजन हो सकता है इस समय पर। मैं अगर ट्रेडिंग में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को वहां पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो दोस्तों, वो पहला सवाल था जिसका जवाब मेरे को मिला और मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया उसके बाद कुछ और सवाल माइंड में आए जो कहीं ना कहीं सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के माइंड में आते हैं। वो सवाल ये थे कि अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो कैसे करूं, अपना खुद का रिसर्च करके करूं या म्यूचुअल फंड लेके इन्वेस्ट करूं, या फिर कुछ ऐसा मैं करूं कि टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं जनरली वो करूं। पहले सवाल का जवाब तो ढूंढ लिया था, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने में मेरे को तकरीबन 1 साल और लग गया, क्योंकि ये तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। सो दोस्तों, आने वाला जो 1 साल था वो
इतना चैलेंजिंग था कि उसमें इन्वेस्टमेंट के मैंने कई तरीके अपनाए, म्यूचुअल फंड करके भी देखा, इन्वेस्ट भी किया, लेकिन मेरे को कोई सिग्निफिकेंट फायदा नहीं हुआ या बड़ा फायदा नहीं हुआ उससे। लेकिन 1 साल, 3 साल होते-होते मेरे को ये पता लग गया कि कहीं न कहीं मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे को उसका अप्रोच ढूँढना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये जो दूसरा सवाल होता है, ये भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के माइंड में होता है कि आपको क्या करना है ये पता लग गया, लेकिन कैसे करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने सोचा कि मेरे को कैसे करना है, तो मेरे माइंड में ये सवाल आया अगेन कि मेरे को अप्रोच क्या फॉलो करना है। सो अगेन मैं उन लोगों के पास गया जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, और मैंने उनके थ्रू समझा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के 4 से 5 अलग अलग तरीके होते हैं। आप जितना समय निकाल सकते हो उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट तरीके को आपको ढालना चाहिए। सो मेरे को लगा कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेरा जॉब था, मेरे पास सैटरडे संडे टाइम रहता था, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं मैं मार्केट के लिए थोड़ा समय निकाल सकता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को अपने रिसर्च के साथ खुद से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दोस्तों, वो सेकंड सवाल था जिसका मेरे को जवाब मिला, और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, एक्चुअल जर्नी 3 साल बाद स्टार्ट करी। और टेक्नो फंडा करके आप लोगों ने सुना होगा, टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग थे, उसमें मेरी एंट्री हुई। सो दोस्तों, एक बार मेरे को इस सवाल का जवाब मिल गया। सो आने वाले जो 2 साल थे, 3 साल के बाद मतलब जो आने वाले 2 साल थे, वो काफी अच्छे रहे हुए। अगर मैं अपने पीरियड के बारे में बात करूं तो 2016 से 18 तक का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा गुजरा, और कहीं ना कहीं वो 2 साल में मेरे को जो प्रॉफिट्स हुए वो इतने प्रॉफिट हुए कि एक टाइम पे मेरा उतना सैलरी जो हुआ करता था वो 5-6 महीने का होता था। सो उसके बावजूद भी दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैं बार बार ही कर रहा था, जहां पे मेरे को तीसरे बड़े सवाल का जवाब मिला। तीसरा सवाल यह है कि एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर आप अपने आप को बड़ा कैसे बनाएं, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कैसे बनाएं। सो दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढकर देश में नहीं दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। जैसे ही दोस्तों इस सवाल का जवाब मैंने ढूंढा, आने वाले 1 साल में जो मेरा मंथली प्रॉफिट जो था, कुछ महीनों में ऐसा भी था वो मेरी ईयरली इनकम जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जॉब में उसके बराबर हुआ करता था। और दोस्तों, वो प्रथा वहीं नहीं रुकी, आज भी अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पे मेरा जो ईयरली इनकम है उसके बराबर मेरा मंथली प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी है जो उस टाइम पे बनाई थी, जिसपे मैं आज भी काम करते रहता हूं बार बार, और लोगों के साथ भी उस चीज को शेयर करता हूं। सो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी क्या है। सो पहला स्टेप, तीसरे सवाल का जिसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं, उसका पहला स्टेप उस स्ट्रेटेजी का वो ये है कि सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कि बिल्ड योर फाउंडेशन। दूसरा स्टेप है बिल्ड योर स्किल्स, और तीसरा स्टेप है बिल्ड योर नेटवर्क। सो पहले स्टेप की बात करते हैं, बिल्ड योर फाउंडेशन। बिल्ड योर फाउंडेशन का मतलब यह है कि आप अपने आप को जानो कि आप कौन हो, ताकि आप अपनी डायरेक्शन में इमोशनली गलत डिसीजन ना लो। सो दोस्तों, फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है, और फाउंडेशन में सिर्फ इमोशन जानना नहीं, ये कंप्लीट तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, स्वॉट एनालिसिस होता है, जिसमें हम अपने आप को जानते हैं कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं या दोनों हूं, प्लस मेरा गोल क्या है, प्लस मेरा उस गोल का प्लान क्या है, ताकि दशा भी ठीक हो सके। इसी के साथ में एक और चीज को हमें जानना होता है कि हम अपना गोल प्लान जान लें, इमोशनल स्किल सेट जान लें, लेकिन हमें यह जरूर जानना होता है कि हमारी वीकेस्ट इमोशन कौन सी है। दोस्तों, कई बार अक्सर ऐसा होता है हमारी कोई वीकेस्ट इमोशन हमें बहुत परेशान करती है, खासकर जब हम कोई क्विक डिसीजन लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में कई बार स्पेसिफिकली इन ट्रेडिंग आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, और क्विक डिसीजन लेने के लिए अगर आपकी कोई वीक इमोशन ऐसी है जैसे कि शॉर्ट टेम्पर्ड होना या इजीली फ्रस्ट्रेट होना, अगर ऐसा कोई भी आपका इमोशन है तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग में बहुत भारी भरकम नुकसान कर सकती है। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन में और शॉर्ट टेम्पर्ड होके आप कई बार बहुत ऐसे डिसीजन लेते हो जिसकी वजह से लॉस तो होता ही है, और उसके बाद में आप रिवेंज ट्रेडिंग पे भी चले जाते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन में हम किसी शेयर को बेच देते हैं, उसके बाद वो शेयर बढ़ जाता है, और उसी शेयर को वापस लेते हैं, फिर उसके बाद वो नहीं बढ़ता है, और उसका लॉस कवर करने के लिए हम किसी और शेयर को लेते हैं या बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं कि इस लॉस को मैं कहीं ना कहीं से निकालूं। सो दोस्तों, ये वीक इमोशन जानना बहुत जरूरी है। सो पहला जो स्टेप है वो है बिल्ड योर फाउंडेशन या बिल्ड योर बेस, जिसमें आप अपने आप को जानो, अपनी पूरी स्वॉट एनालिसिस करो कि मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या मेरा अप्रोच है, क्या मेरे में कोई कमी तो नहीं है, वो उसके ऊपर आप काम करो।
दूसरी चीज है बिल्ड योर स्किल्स। राइट स्किल्स ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में सालों साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं, खासकर ट्रेडर्स लोग। बिकॉज ट्रेडर में जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडर होते हैं उनको ज्यादा स्किल सेट चाहिए होता है, बिकॉज वहां पे क्विक डिसीजन की प्रोसेस होती है रादर देन इन्वेस्टर। इवन इन्वेस्टर के लिए भी आपको सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत होती है जो आपको बिल्ड करनी पड़ती है। अगर आप अपनी स्किल्स को बिल्ड नहीं करोगे तो मार्केट में एक पॉइंट से ऊपर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि स्किल्स कौन से बिल्ड करें। सो दोस्तों, इसका आसान तरीका यह है कि आप एक पेज पे वो सारी स्किल्स लिख लीजिए जो आपको सीखनी हो। उदाहरण के रूप में, अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या आपको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन रीड करनी आती है कि नहीं आती है, या बेसिक रेशियोज रीड करने आते हैं कि नहीं आते हैं। जो जो चीजें आपको चाहिए वो लिख लीजिए, फिर उसके आगे टिक लगाइए या क्रॉस करिए। टिक तब लगाइए अगर आपको वो चीज आती है, नहीं आता है तो आप क्रॉस लगाइए और उसका एक टारगेट बनाइए कि मैं आने वाले 3 महीने में इस स्किल्स को सीखूंगा और अपने आप को इंप्रूव करूंगा। सिमिलरली इसी की तरह अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो आप ये देखिए कि मेरे को ट्रेडिंग के लिए चार्ट रीड करना आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो वो आप कितने टाइम में उसको सीख लोगे, और इस तरीके से सीख लोगे कि आप उसकी मदद से एक अच्छा ट्रेड ले सके या एक अच्छे ट्रेडर बन सके। सो दोस्तों, बिल्ड योर स्किल्स, ये दूसरा स्टेप है जो हमें करना चाहिए, जो मैंने भी करा, जिससे मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है और इन्वेस्टमेंट जर्नी जो 2018 के बाद स्टार्ट हुई, इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग दोनों जर्नी बहुत ही अच्छी रही। तीसरा स्टेप दोस्तों, ये वो स्टेप है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं या बहुत टाइम बाद करते हैं या उसका रियलाइजेशन बहुत लंबे समय के बाद होता है, वो होता है नेटवर्क का ना होना। दोस्तों, बिल्ड योर नेटवर्क वो स्टेप है जो आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत आगे लेके जा सकता है। नाउ आपके माइंड में ये आ रहा होगा बिल्ड योर नेटवर्क में आपको करना क्या है। सो बिल्ड योर नेटवर्क में आपको ये करना है कि आपको एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है जहां पे आप जैसे सोचने वाले लोग, आप जैसे मतलब जो आपकी तरह ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक नेटवर्क बनाना है या उनसे जुड़ने की कोशिश करनी है या मिलने की कोशिश करनी है, ताकि आप उनकी गलतियों से सीख सको या आपकी जो डायरेक्शन है वो सही है कि नहीं है वो भी कंफर्म कर सको। दोस्तों, ये वो स्टेप है जिसने अच्छे अच्छे लोगों की जो जिंदगी है वो चेंज करी है, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। मेरे ख्याल से इस वीडियो को जितने लोग देख रहे होंगे जो मार्केट में काफी सालों से हैं, वो भी इस चीज को रिलेट करेंगे अपनी जर्नी से कि आपके लाइफ में कोई ऐसा नेटवर्क आया या कोई ऐसा इंसान आया, मेंटर के रूप में भी आ सकता है, कोच के रूप में भी आ सकता है, जिसके बाद में आपका जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी है वो बहुत अच्छी होगी। सो दोस्तों, आज जो स्टॉक के मंच में जो मेरा आने का मकसद था वो ये था कि हम उन सवालों के जवाब ढूंढें जिनका जवाब ढूंढने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, 10 या 15 साल भी लग जाते हैं। मेरे जितने भी दोस्त स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनको इन सवालों का जवाब जल्दी मिले, ताकि उनकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी हो वो थोड़ी मुश्किलों से कम भरी हो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।